नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद आवाज के धर्म आध्यात्म कार्यक्रम नक्षत्रवाणी प्रस्तुत ज्योतिष से पूछो सवाल कार्यक्रम में। मैं हूं ममता मिश्रा। हमारे साथ है बिहार ही नहीं देश विदेश में ख्याति प्राप्त ज्योतिष मोहन जी। जी नमस्कार। हम स्वागत करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में गुरु जी का। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है और आइए आगे बढ़ाते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम को। जब तक हमारे दर्शकों का कॉल नहीं आता है तब तक हम गुरु जी से कुछ ऐसे विषय पे बात करते हैं जिस पे लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि अभी 2 तारीख से शुरू होने वाला है हमारा गुप्त नवरात्रा। जी। तो बहुत से लोग हैं जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं, बहुत सी उनकी जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। तो अगर गुप्त नवरात्रा अभी जो आ रहा है उसका क्या प्रभाव होगा और उसके पूजा करने से क्या फायदा और लाभ हमारे दर्शकों को होगा, उसके बारे में कुछ ऐसा है ममता जी के गुप्त नवरात्र जो है, ये गुप्त नवरात्र बहुत ज्यादा माने रखते हैं और गुप्त नवरात्र में भी हम संसारिक लोग भी इस नवरात्र का पालन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। जो सात्विक पालन होता है इस नवरात्र में भी करना जरूरी है। तांत्रिक लोग ये नवरात्र करते हैं, वो भी सात्विक भोजन और सात्विक पालन को स्वीकार करके ये नवरात्र करते हैं। ये नवरात्र जैसा आपने सवाल पूछा कि बहुत लोग परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, बहुत लोग हर तरह से परेशान हैं। तो ऐसा है कि इस नवरात्र में अगर कोई भी व्यक्ति संकल्प लेते हुए बगलामुखी के मंत्रों का अगर जाप करता है, मां बगलामुखी का ध्यान करता है, विनियोग करता है और बगलामुखी के मंत्रों का जाप करता है इस नवरात्र में विशेष, तो उसे 2-3 चीज से पूर्ण छुटकारा मिल जाएगी। शत्रुओं पर उसे विजय प्राप्त होगा। नंबर 2, कोर्ट कचहरी चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, जमीन जायदाद का झंझट चल रहा है, तो इस गुप्त नवरात्रा में अगर मां बगलामुखी का पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए जाप करते हैं, बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचक मुखपद स्तंभ जिह्वा कीले कीले बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचक मुखपद स्तंभ जिह्वा कीले कीले बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा। ये बगलामुखी का मंत्र है। यहाँ कीले कीले 2 बार बोला गया है, कभी 1 बार भी बोल सकते हैं। तो ये बगलामुखी के मंत्र को आप प्रत्येक दिन यानी कि पहली पूजा से लेके 10वीं पूजा तक आप हल्दी के माला से 108 बार इस मंत्र का कम से कम आपको जाप करना है, और नहीं तो कम से कम आप 3 माला हल्दी के माला से आप इसको जाप करें। इसको जाप करने के बाद बगलामुखी के मंत्र को जाप करने के लिए पीले वस्त्र का धारण करना आपके लिए निहायत ही जरूरी प्रक्रिया होगी। पीला वस्त्र धारण करें, पीला आसन बनाएं। अगर पीला आसन नहीं मिलता है तो आप लाल आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीले वस्त्रों का प्रयोग करना उपयुक्त होगा। ये बगलामुखी के मंत्र को अगर मान ले कि आप दुर्गा सप्तशती नहीं पाठ कर सकते हैं तो मैंने अभी बताया था कि गुप्त सप्तशती का पाठ करें। जिनके पास गुप्त सप्तशती नहीं है वो हिंद आवाज को कॉल करें, हिंद आवाज उसे गुप्त सप्तशती मुहैया करा देगी। तो बगलामुखी के मंत्रों का जाप करने के बाद हवन भी आप इसी मंत्र से करें और हवन में विशेष करके हवन सामग्री लेने के बाद उसमें हल्दी का पाउडर, शुद्ध हल्दी का पाउडर मिलावें। तथा अगर रोग के लिए आप कर रहे हैं, घर में रोग है आपको, चाहे घर के परिवार रोग से ग्रसित है, तो हवन के सामग्री में हल्दी का पाउडर के बाद आप नीम का पत्ता मिलावें। अगर नीम का पत्ता आपको नहीं मिलता है बाजार में बहुत जगह, तो आप इसमें नीम का तेल भी मिला सकते हैं हवन सामग्री में। अगर शत्रु आपको बहुत उपद्रव कर रहा है तो आप इसमें काली मिर्च, शुद्ध काली मिर्च मिलावे। कम से कम 200 ग्राम 300 ग्राम शुद्ध काली मिर्च मिलावे और इसी मंत्र से हवन करें।
अगर आप इस मंत्र से लगातार जाप करने के बाद हवन कर देते हैं विधिवत, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, शत्रुओं का शमन होगा, जमीन मकान का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका निवारण होगा, कोर्ट कचहरी से आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका निवारण होगा। लगता है कोई कॉल आ गया है हमारा गुरुजी, हम इसको ले लेते हैं। जी हेलो हेलो, मैं पूछ सकती हूँ अपना दूसरा सवाल? गीता बोल। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी आप नाम बताएं। आपका जो भी आप अपने बारे में पूछना चाहती हैं? नहीं, अपनी बेटी के बारे में। हाँ जी, पूछिए। आप अपनी बेटी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम उसका बताइए गुरुजी को। जी डेट ऑफ बर्थ है, क्या बोलते हैं? पहले नाम बताया जाए। कृतिका। अभी तो कृतिका का पूछी थी, ऋतिका पूछी थी। अच्छा हाँ, जी, जी। अच्छा हाँ। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 4 जनवरी 1996। टाइम क्या है? 96। हाँ हाँ 96 आपने वही, ठीक बोला। हाँ। 12:38 12:38 और दिल्ली दोपहर में। ठीक। इसकी शादी के बारे में पूछना है। ये पूछना है कि अपनी मर्जी से शादी होगी या फिर घर वालों की मर्जी से होगी? देखिए ऐसा है कि घर वाले की मर्जी से होगी कि अपनी मर्जी से होगी। शुक्र जो इनकी कुंडली में है, शादी का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकी कोशिश होगी अपनी मर्जी से शादी करने का, और अपनी मर्जी से ये बहुत अच्छा शादी करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। काफी बुद्धिमान बच्ची हैं, लेकिन अपनी मर्जी से भी शादी करेंगी तो काफी अच्छा शादी करेंगी और बड़े उच्च कुल में शादी करेंगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी मर्जी से शादी करने का ज्यादा योग बन रहा है। एक कॉल हमारा और आ रहा है गुरुजी। हाँ तो पहले इनसे कर ले तो उसके बाद बात करते हैं। जी देखिए, शादी क्या सवाल पूछी, फिर से पूछिए। मैं ये पूछी थी कि शादी हो जाएगी इसकी इसी का और कैसी होगी? देखिए शादी तो इनकी बहुत अच्छी होगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। शादी में इनका नवंबर से लेके फरवरी 2023 तक का समय जा रहा है। इस नवंबर में शादी होने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। हाँ, और उसके बाद अगर हो जाता है ठीक है ना, 2023 के फरवरी तक इनकी शादी हो जाएगी, ये बहुत अच्छी शादी होगी। जी ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक, जी आपका भी धन्यवाद। तब तक हम बात कर लेते हैं गुरुजी, जैसा कि अभी हमारे दर्शक का भी ये प्रश्न था कि शादी वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये बहुत बड़ा मतलब एक समस्या कह लीजिए या मतलब लोगों के मन में ये एक सोच बन गई है कि लव मैरिज शादी करने से बहुत सी दिक्कतें या बच्चों को सामना करना पड़ता है। इसके बारे में कुछ ऐसा है कि लव मैरिज करने से बच्चों को दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, ऐसा सवाल नहीं है। आजकल शादी करने के बाद ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये महंगाई के जमाना में आर्थिक स्थिति से इतना लोग कमजोर हो चुके हैं कि प्राय खटपट होता रहता है। तो अपने से लोग शादी करें, चाहे आप गार्जियन की मर्जी से शादी करें, ये माने नहीं रखता। माने रखता है कि लोग अपने से क्यों शादी कर लेते हैं, लव मैरिज क्यों होता है। तो कुंडली में इसकी अगर स्थिति देखी जाए तो पंचम स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान जो है शादी ब्याह का स्थान है, तो सप्तम स्थान का स्वामी पंचम स्थान से जब भी मिलेगा, पंचम स्थान होता है लव अफेयर्स का, प्रेम का, लव का, तो पंचम स्थान के स्वामी का जब भी मिलन अगर सप्तम स्थान के स्वामी से हो गया, काल पुरुष की कुंडली में अगर देखेंगे आप तो पंचम स्थान का स्वामी हो जाते हैं सूर्य देव और सप्तम स्थान के स्वामी हो जाएंगे आपको शुक्र देव। तो शुक्र का जब भी संबंध होगा आपको सूर्य से, चाहे नक्षत्र का संबंध हो, दृष्टि संबंध हो। हमारा कॉल आ रहा है गुरुजी, ले लेते हैं इसको। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है आपका हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी आपको सवाल अपने बारे में करना है। जी
जी, किसके बारे में, जिसके बारे में भी आपको पूछना है उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। जी 19 अगस्त 1998। पहले नाम बताया जाए आपका, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रवि कुमार हुआ। रवि जी, हाँ रवि जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/8/1998। 19/8/1998, 98। जी 98। जी, बुधवार का दिन था। जी सर बुधवार का हाँ, टाइम बताएं आप। टाइम मॉर्निंग का टाइम था, वही समथिंग 6 बजे आसपास। कितना? मॉर्निंग में 6 बजे। मॉर्निंग 6 बजे शायद। 6 बजे के आसपास। प्लेस बता दीजिए। प्लेस बता दीजिए, जन्म स्थान। जन्म स्थान हो गया आपको छोटी बैरेज। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ रवि जी, आप सवाल पूछिए। जी तो मेरा सक्सेस किस में है, जॉब या? सबसे पहले हम आपको रवि जी बता दें कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग लगी हुई है और राहु लग्न में बैठे हुए हैं, केतु सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, साथ में राहु के सूर्य भी बैठा हुआ है, तो पितृ दोष भी आपकी कुंडली में लगी हुई है। आपने सवाल पूछा कि आपका जॉब कब होगा। शनि की महादशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में जो है केतु के नक्षत्र में है और केतु आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा व्यापार करने का भी चांस है, जॉब का भी चांस है, लेकिन तत्कालिक अभी जॉब लगने की संभावना है थोड़ा कम है। 23 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति 23 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे, तो 23 अप्रैल के बाद आपका जॉब लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। जी और आपको चाहिए कि काल सर्पयोग आपकी कुंडली में लगी हुई है, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर आप गाय का कच्चा दूध चढ़ावे और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और एक ठो मूंगा धारण आप कर लें। मंगल आपकी कुंडली में नीच का होकर 12वें में बैठे हुए हैं, कोई केस मुकदमा भी इधर हुआ है आप पर क्या? जी 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 हुआ है। हाँ ठीक है, तो आप एक मूंगा धारण कर लीजिए और 22 अप्रैल के बाद जॉब होने की संभावनाएं बढ़ती हैं आपकी, चाहे इनकम के साधन आपके बढ़ते हैं। ठीक है रवि जी। तो सक्सेस बिजनेस में है या जॉब में? देखिए, आपका सक्सेस तो जॉब में ही है, जी समझे ना। पिताजी हैं आपके ना? जी पिताजी डेली सुबह में उठकर पिताजी का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, बहुत सारे प्रॉब्लम आपके ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। ठीक है रवि जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब मैरिज के लिए 5th स्थान, 7th स्थान, 9th स्थान का भी एक दूसरे से मिलन होना जरूरी है। 5th स्थान प्रेम का स्थान है, 9th स्थान जो है पंचम से पंचम स्थान होता है, भाग का स्थान है लेकिन पंचम से पंचम स्थान है, और लग्न नवम से पंचम स्थान आपका लग्न हो जाता है जो शरीर है। तो 7th स्थान शादी ब्याह के स्थान होते हैं, तो शादी ब्याह के ग्रह जो हैं शुक्र का मिलन पंचम स्थान से नवम स्थान से अगर हो जाता है, अगर तृतीय स्थान से भी हो जाता है और साथ में केतु जी इन्वॉल्व हो जाते हैं, केतु ग्रह इन्वॉल्व हो जाते हैं पंचम से सप्तम से शुक्र से, और जब पंचम और सप्तम का मिलन हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को देखा गया कि घर से भाग कर भी शादी करते हैं। और राहु कहीं भी इन्वॉल्व हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने पेरेंट्स के विरुद्ध शादी करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने से छोटे कास्ट में शादी करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, अंतरजातीय विवाह करते हैं। तो लव मैरिज के लिए पंचम और सप्तम स्थान का कहीं ना कहीं से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। जब मिल जाए तो शादी होती है लव मैरिज। लगता है कोई कॉल आ गया है हमारा गुरुजी, हम इसको ले लेते हैं जी। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी आप नाम बताएं। आप हेलो। तो प्रणाम बाबा। जी प्रणाम। कौन? जी
जी जी आपका भी आया था जो समस्या को समाधान के हाँ, तो आप बताइए क्या जानना है आपको? डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। डेट ऑफ बर्थ तो हमारे पहले के जमाना के लोग ख्याल नहीं रखते थे, अंदाजे लिख दिए। अच्छा हाँ। अच्छा, क्या सवाल है आपका? सवाल है जो देख रहे हैं नौकरी वोकरी नहीं हो रहा है, बिजनेस धंधा सब चौपट हो चुका है। जी जी नाम वैसे मनोज कुमार है। कहाँ से बोल रहे हैं मनोज जी? जी सर यहाँ कुनौली से बोल रहे हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट कुनौली से। सुपौल डिस्ट्रिक्ट करौली से। ऐसा है मनोज जी कि आपको प्रश्न कुंडली हम बनाया है। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा जो है आपके कुंडली में शुक्र के नक्षत्र का है और राहु के सब का है। राहु बैठा हुआ है द्वितीय स्थान में, तो बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। और आपको नौकरी और बिजनेस करने की भी संभावना आपको जो बहुत ज्यादा है। 12 अप्रैल 2022 के बाद आपको आय का साधन हो जाएगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद आपको आय का साधन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। बाबा आपसे मिलना चाहते, कैसे मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे? आप पटना आ सकते हैं। पटना आके फिर फोन कीजिएगा तो बात हो जाएगी। पटना में हम रहते हैं, पटना में मुलाकात हो सकती है। और क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स नहीं है, तो हस्तरेखा से ही न क्लियर हो पाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका सही नहीं है तो कब का जन्म है अंदाजा तो आप बताइए। अंदाज नहीं, गार्जियन लोग पहले की क्या करते थे, जो नोट नहीं करते थे ऐसे लिखा दिए, तो ऐसे लिखाया हुआ है 22/5/83। 83 का जन्म है। जी जो फिक्स नहीं है उसको हम फिक्स नहीं मान सकते हैं, गार्जियन से भी। ठीक है, आप आके मिलिएगा तो आपको डिटेल्स कर देंगे हम। जी जी वही तो कह रहे हैं, मिलना हाँ पड़ेगा। ठीक है, आके आप मिलिएगा हमसे। ठीक है, ऐसे ही जो प्रश्न कुंडली बन रही है उससे आपका 23 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल के बाद आपको नौकरी का चांस है। चाहे इनकम का सोर्स आपका बढ़ेगा, ये निश्चिंत है। ठीक है जी ठीक, उठाइए। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी अपना नाम बताएं। मुझे 2 सवाल पूछने थे। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता है। जी आप अपना गुरुजी से सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, वो मेरे को पहले अपनी बेटी के बारे में पूछना है जॉब के लिए। उसकी जॉब छूट गई कि अब लगी नहीं रही है। उसका है 28 मई। पहले अपना नाम बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम है ऋतिका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 मई 97 19। हाँ टाइम बताइए। टाइम सुबह 11 बजे है और दिल्ली। पिछले बार भी आप सवाल पूछी थी। हेलो? पिछले बार भी आप सवाल पूछी थी। नहीं हाँ मेरे पास बता रहा है कंप्यूटर, पिछले बार रितिका दिल्ली से। खैर कोई बात नहीं। वो मेरी बेटी ने पूछा होगा जी। उसको इससे भी उपाय बता दीजिए। 6-7 महीने से खाली है पंडित जी। बस 1 मिनट बता रहे हैं। इनको कहिए कि बृहस्पति का मंत्र जाप करें और बृहस्पतिवार के दिन फास्टिंग रखें। अच्छा बृहस्पतिवार के दिन फास्टिंग रखें, बृहस्पति का मंत्र जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन फास्टिंग रखें और केला के वृक्ष के नीचे, केला के पौधे के नीचे गाय के शुद्ध गाय के घी का दीपक जलावे और वहीं बैठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः का जाप करे। बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलने का समय चल रहा है। हेलो हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज के ज्योतिष प्रोग्राम में। जी अपना नाम बताएं। जी अमन कुमार। जी आपका जो भी सवाल है गुरुजी को अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ बताइए, वो बता देंगे आपको। जी हाँ अमन जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1994। 1994 क्या 1994 बर्थ हो गया ना डेट। हाँ अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1994। क्या बोले, नहीं समझ में आया।
19 जुलाई 1994। 19 जुलाई 1994। जी हाँ, टाइम टाइम 6 बजे के करीब। 6 बजे शाम या सुबह? शाम में। शाम को। अब जगह कहाँ है, बर्थ प्लेस कहाँ है आपका? रतनपुरा बिहार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है, रतनपुरा बिहार। अच्छा। क्या सवाल है आपका अमन जी? जी, हम अपने कार्य के प्रति जो है ना कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जी। कि मेरा क्या कैसे रहेगा। नहीं, कार्य के प्रति मतलब सवाल तो पूछे ना, कौन सा कार्य के प्रति, क्या कार्य के प्रति, सवाल तो आपको होनी चाहिए ना। जी, क्या करते हैं? कि जो भी समस्या है वो आप गुरुजी को बताइए। जी, समस्या ये है कि हम मतलब जो भी काम करना चाहते हैं वो ये सफल होगा कि नहीं होगा, वही चीज हम देखिए, ऐसा है ना कि समय आपका चल रहा है काम सफल होने का। आपकी राशि वृश्चिक है और लग्न है आपका धनु लग्न है, और लग्नेश आपके बैठे हुए हैं इनकम स्थान में, तो समय तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्र की ही महादशा चल रही है, शुक्र आपके आय भाव के स्वामी हैं, भाग भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका तो इनकम तो भाग्य से भी आपका बहुत ज्यादा इनकम होता है। कभी आप पैसे के लिए मोहताज तो नहीं रहे हैं कभी आप? हाँ, ये बात तो है गुरुजी। हाँ, नहीं रहे हैं। तो समय आपका अच्छा है, समय बहुत अच्छा है। आप कर्ज देने का भी काम करते थे क्या? कर्ज? हाँ। नहीं, अभी तक तो मतलब नहीं किया, दोस्त और को वगैरह तो दिए हैं। हाँ, तो वही कहें कि कर्ज वगैरह दे देते थे दोस्तों को, यारों को, किसी को काम में। जी। हाँ, तो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, हर तरह का कार्य सफल होगा आपका भी इस समय में, किसी तरह का दिक्कत नहीं है आपको, जो चाहते हैं पूरा होगा आपका। जी, कोई मतलब कोई दोस्त वगैरह हो जैसे कि? देखिए, दोस्त वगैरह का बात नहीं है। 12 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति ट्रांजिट करके आपके पंचम स्थान में चले आवेंगे और बहुत ही अच्छा समय आपका आ जाएगा। दोस्त वगैरह का जहां तक बात है तो शनि में मंगल चल रहा है, मंगल छठे में बैठे हुए, मंगल भी अच्छे ग्रह हैं आपके, तो इसीलिए कहीं से कोई दोष नहीं है। शुक्र में मंगल चल रहा है तो कहीं से कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा है आपका कुंडली। आप तो बहुत अच्छे को, केवल केतु जो है आपके पंचम में बैठा हुआ है, जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर है आपका, संतान पक्ष के लिए डिस्टर्बिंग फैक्टर है। बाकी सब कुछ ठीक है आपकी कुंडली में, अच्छी कुंडली है आपकी, अच्छा समय चल रहा है। आप एक पुखराज पहन लें, पीला पुखराज पहन लें, 5 रत्ती का पीला पुखराज पहन लें तो काफी आपको लाभ होगा। समय आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है अमन जी, ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आपके हर समस्या का समाधान गुरुजी को बताए उपाय से संपन्न हो जाएगा। गुरुजी का आभार प्रकट करते हैं कि वे अपने कीमती समय में से हम दर्शकों को भी समय दिया, और आपका आभार है। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप गुरुजी को स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धर्म अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए गुरुजी के चैनल नक्षत्रवाणी को आज ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले रविवार। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आर्थिक तंगी से है परेशान, घर में बना रहता है कलह का माहौल, वैवाहिक जीवन में है कटुता, या विवाह में आ रही अड़चन, या भूत प्रेत बाधा के हैं शिकार, या ग्रह नक्षत्र नहीं दे रहे साथ, तो अब आप इन सब चीजों से हो जाएं विमुक्त, क्योंकि हर प्रत्येक रविवार हिंद आवाज के ज्योतिषी से पूछो सवाल में घुमाए फोन, जहां मिलेंगे बिहारी नहीं देश विदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी मोहन जी, जो आपकी हर समस्याओं का करेंगे सिर्फ निवारण एक फोन कॉल पे। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर को आज ही अपने मोबाइल में सेव कर लें और रविवार को सुबह 11 से 12 के बीच घुमाना ना भूलें। और ज्योतिषीय परामर्श, कुंडली मिलान, धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीजें या रत्न के लिए भी कर सकते हैं संपर्क